वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और आज फ्राइडे है और मैं नमाज़ शज़ पढ़ के तो ऊपर आई हुई थी। मैंने कहा चलो परिंदों को ना दाना पानी डाल के आती हूँ। तो सुबह जो नेचर के साथ ना मतलब हम लोग नेचर से खैर बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, लेकिन सुबह-सुबह का टाइम ना इतना मज़ा आता है। मतलब चिड़ियों की आवाज़ें होती हैं, जो मतलब के सूरज निकलने के टाइम और ये सब कुछ ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे सुकून सा मिलता है और मज़ा आता है। तो मैं जो है बहुत कम आती हूँ, वैसे ये होता है कि अफ़रा-तफ़री में सुबह का टाइम होता है और नमाज़ शज़ कभी-कभार मतलब नहीं आँख खुलती है। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे। और यहाँ पे जी मैं बाजरा वग़ैरह डाल रही थी और मैं सोच रही थी कि यार इतना ज़्यादा भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये होता है पता नहीं वो खाते भी हैं या नहीं खाते। मेरा फ़र्स्ट टाइम था और यहाँ पे जी हल्का-हल्का सा मतलब कि सूरज की किरणें पड़ रही हैं और सूरज निकलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जी मैं बाजरा जो बाकी का है वो मैं सारा दोबारा अंदर रखाऊँगी। और बस नाश्ते में जो है मैंने सैंडविच ले लिया था, और जो कि मतलब कि बस मैं यहाँ पे लेट भी हो रही थी। जितना मर्ज़ी जल्दी जाग जाओ ना, लेकिन जाना मुझे थोड़ा-सा लेट ही होता है। पता नहीं क्यों आदत सी हो गई है, मतलब कि फ़ारिग बैठी रहूँगी लेकिन काम नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। तो वापस आ गई थी स्कूल से यहाँ पे वापस, ये इस तरह से मैं चीज़ें वग़ैरह बिखेर देती हूँ। और बाकी जो किचन वग़ैरह तो मेरा बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि ना मतलब नाश्ता दूसरा तो बनाया नहीं था, हम लोगों ने सिर्फ़ सैंडविच ही खाए थे। और बाकी जी ऐसे ही बेडरूम होता है हमारा, और बस बेड सेट करना होता है। तो मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे लग रही थी शदीद किस्म की भूख, और यहाँ पे जी मैं बना लूँगी जल्दी से रोटी। और रोटी बना लूँगी क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ। बाकी आप सुनाएँ, आप कैसे हैं? और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कीजिए। ये कहता कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे, और लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे मूव करते हैं। तो फ्राइडे है, तो जैसे कि फ्राइडे और साथ में मैंने ना पानी रख लिया था, क्योंकि मैंने शावर लेना था। और तो यहाँ पे ये होता है कि दिन के टाइम तो गैस थी नहीं, हस्बैंड बता रहे थे कि दिन के टाइम गैस नहीं थी, वरना वो पानी रख के चले जाते हैं फ्राइडे वाले दिन। तो बाकी जी यहाँ पे मैं अपनी बना रही थी रोटी, जो कि साथ साथ बनती रहेगी। साथ साथ मुझे ये था कि कब ये जल्दी जल्दी बने और जल्दी से मैं खाना खाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ पे ये सब तो चलता रहेगा। और बाकी जो है रूटीन इतनी ख़ास तो कोई नहीं रूटीन थी, आज फ्राइडे था तो मैंने कहा चलो मैं आज थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को मैं बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, क्योंकि बस अफरा तफरी ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जी सालन भी मैंने गर्म कर लिया था, और साथ में मैंने सैलेड बनाना था, लेकिन मेरा ना मतलब कि कुछ ख़ास खाने का दिल नहीं चाह रहा था सैलेड में। तो नमाज़ का टाइम हो गया था, शावर वगैरह मैं लेके आ गई थी, काफ़ी लेट हो चुकी थी। और क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ। और यहाँ पे जी मैं नमाज़ पढ़ी थी, और नमाज़ पढ़ के तो अल्लाह का शुक्र है मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुकी थी, बस तस्बीह वगैरह कर रही थी। और बस जुम्मा के दिन अल्लाह ताला हर इंसान की हर दिली मुराद को पूरी करे, और हर इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी आसानियाँ पैदा करे। कहते हैं ना कि जब भी अपने लिए दुआ करो तो सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ किया करो, और फिर अपने लिए दुआ किया करो। तो बस ऐसा ही मतलब अल्लाह ताला हर इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करे, और हर इंसान को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। और हम लोग इतनी नाशुक्री करते हैं, इतनी नाशुक्री करते हैं, हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, नेमतों के लिए, रहमतों के लिए, हर चीज़ के लिए। मतलब कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास हर चीज़ सलामत है, हाथ पाँव। मतलब कि वो भी होते हैं जो मतलब कि जिनके पास हाथ नहीं होते, किसी के पास टाँग नहीं होती। मतलब अल्लाह ताला माफ़ी दे, तौबा इस्तग़फ़ार। हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं और हमें अपनी ख्वाहिशों की पड़ी हुई है, बस हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। मतलब हमारी एक ख्वाहिश ख़त्म होती है तो दूसरी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। इसी तरह से होता है, हमारी कोई भी आखिरी ख्वाहिश नहीं होती। तो बस ये होता है कि भई बस अल्लाह ताला का हर टाइम शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें जिस तरह से पैदा किया, हमारे लिए नसीब में उसने बहुत अच्छा-अच्छा लिखा हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 3 टाइम का खाना खा के सोते हैं, और अच्छा खाना खा के सोते हैं। हमें इस तरह से नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। बस अल्लाह ताला का हर वक़्त हर टाइम मतलब कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस ये हम लोग आगे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दुआ-शुआ मैंने माँग ली थी, और बाकी जो है इस तरह के काम रूटीन में चलते रहेंगे। और आज ना मैंने घर में ही हूँ, आज मैंने कुछ भी नहीं करना था, बस नमाज़ पढ़ के फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि सोना भी मुझे ये था कि वैसे मैं मगरिब के टाइम तक सोती रहती हूँ, तो आज मैंने कहा थोड़ी सी जल्दी सोती हूँ, जल्दी जाग जाऊँगी। तो यहाँ पे जी मैं फिर सो के जब जागी हूँ तो है काम शाम होते रहे, वो मैंने इतना व्लॉग में नहीं लिया। तो यहाँ पे हस्बैंड आ चुके थे, सब्ज़ी वगैरह ले आए थे, क्योंकि मंथ का स्टार्ट होता है तो फिर मैं सब कुछ ना फ्रीज़ करने वाला फ्रीज़ कर देती हूँ। और बाकी जो है यहाँ पे चॉकलेट मैं खा रही थी, और मुझे हालांकि मैंने चॉकलेट नहीं खानी थी, बाद में मुझे याद आया था। और
यहाँ पे जी मैं बाकी स्ट्रॉबेरी आपको पता है कि मैं पहले भी लेके आई थी, वो मैंने सारी फ्रीज़ कर दी थी और यहाँ पे हस्बैंड और ले आए थे, तो इसको भी मैं जल्दी से वॉश करके तो इसे भी फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना इस तरह चाट वगैरह में बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्ट्रॉबेरी, क्योंकि ये अजीब सी खट्टी सी होती है और मुझे इस तरह से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से ना साथ साथ में इसको वॉश भी कर लूँगी और साथ साथ मैं इसको स्टोर करके रख भी लूँगी। तो जो दूसरी वाली स्ट्रॉबेरी है वो भी मैं निकाल के रख लूँगी, ताकि वो भी मेल्ट हो जाए थोड़ी सी, और इनको एक ही स्टोरेज बॉक्स में ना मैंने स्टोर कर दूँगी। तो मुझे स्ट्रॉबेरी इतनी ख़ास कोई पसंद नहीं, शेक वगैरह में मैं पी लेती हूँ, और बाकी इतना ख़ास कोई नहीं है बस। और फिर जो है बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी मैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है वॉश कर लूँगी। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मैंने वॉश करके रख दी थी। दूसरा मैंने स्ट्रेनर निकाल लिया था, और दूसरा स्ट्रेनर निकाल के तो मैंने उसमें अंगूर वगैरह रख दिए थे। मैंने कहा चलो वो भी वॉश करके रख दूँ, और पता नहीं क्यों आज मैं हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे अंगूर नहीं खाने भाई, क्योंकि अंगूर और आम जो ये मीठे होते हैं, तो मुझे मीठा नहीं खाना। तो लेकिन खैर वो ले आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं अब स्टोर करके रख लेती हूँ, और चाट वगैरह में इस तरह से वो मैं खा लिया करूँगी, क्योंकि वैसे इस तरह मैं फ्रूट वगैरह नहीं ले सकती हूँ। पता नहीं क्यों आजकल अजीब सा मूड हुआ हुआ है, किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता है, और बस कभी कभी तो मतलब कि मतलब अजीब ही सा होता है, मोबाइल उठाने तक कभी दिल नहीं करता है, कोई काम करने का दिल नहीं करता है। मैं काफ़ी काफ़ी टाइम तक लेटी रहती हूँ, सोई रहती हूँ, मतलब कि कुछ भी उठ के काम करने का, हालांकि काम होता भी है, थोड़ा बहुत होता है, सेट शेट करना होती है चीज़ें वगैरह तो, लेकिन नहीं दिल करता है मेरा आजकल। पता नहीं क्यों मूड अजीब सही हुआ है, कभी कभी दिल करता है कि मतलब बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहूँ, कभी दिल करता है कि किसी से बात तक ना करूँ। है शायद फिर मुझे ये भी होता है कि अकेली होती हूँ, तो शायद इस वजह से। तो खैर एनीवेज़ छोड़ें इन सारी बातों को, और यहाँ पे जी मैं अपनी स्ट्रॉबेरी वगैरह वो भी मैंने बड़े कंटेनर में रख दी है, और यहाँ पे मैं फ्रीज़ कर लिए। बाकी थोड़ी-सी मैंने निकाल ली, मैंने कहा सुबह जो है चाट वगैरह बनाऊँगी तो उसमें थोड़ी-सी वो निकाल लूँगी, वो मैं अपनी च मर्ज़ी से मतलब बीच में से अच्छी चीज़ें निकाल रही थी। तो यहाँ पे इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी, और बाकी फिर आ जाती है बारी, ये सेब थे और अमरूद थे, ये वाले हमारे घर में थोड़ा-सा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन में खैर मैं एक ही चीज़ खा सकती हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़े-थोड़े लेके आएँ ताकि मैं ना खा सकूँ, क्योंकि इनको ना ये होता है कि फ्रीज़ तो नहीं कर सकते ना इंसान, तो इस वजह से। तो इसको भी मैं अब बाकी स्टैंडर में रख लूँगी। नेक्स्ट आ जाते हैं टमाटर, टमाटरों का ना मैंने पेस्ट बना के रखना था, क्योंकि टमाटर फिर ये होता है कि पेस्ट मैं चाह रही हूँ कि इसका भी बना के रख दूँ, और अदरक और लहसुन का भी पेस्ट बना के रख लूँ। ये इजी हो जाता है जब बाद में खाना वगैरह बनाना होता है तो बाकी प्याज वगैरह मैं इसमें रख दूँगी, इस बास्केट में रख दूँगी, और अदरक लहसुन वगैरह भी मैं इसी में रख दूँगी, लहसुन वगैरह रख दूँगी। तो मैं ये बता रही थी कि अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना के रखना है, क्योंकि वो भी फिर ईज़ी हो जाता है। अभी मैं इसको पील ऑफ कर रही हूँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके तो फिर जब उसका पेस्ट बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और जो टमाटरों का पेस्ट है वो भी बनाऊँगी, लेकिन ये है कि अभी मेरे पास ना वो कंटेनर नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि मतलब बॉक्सेस नहीं है जिसमें मैं बना के फ्रीज़ कर सकूँ। क्यूब्स वाले जो बड़ी क्यूब्स होते हैं ना, वो वाले मैंने लेने हैं, तो फिर मैं उसके बाद बनाऊँगी। अभी है रमज़ान को भी काफ़ी टाइम है। रमज़ान की मैं इतनी ख़ास कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मुझे इतना ख़ास कोई तैयारी नहीं करना है, तो वरना मैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती। बाकी जो घर की सफाइयाँ वगैरह करनी है वो मैं उसकी करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सैलेड वगैरह मैंने ये भी एक साइड पे रख ली है। मैंने कहा चलो इसको भी मतलब कि पुदीना वगैरह और हरी मिर्चें इनको भी मैं स्टोर करके रखूँगी। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर बारी आ जाती है जी बीफ़ की। तो बीफ़ भी मैं एक ही बार ले आई थी। मैंने कहा क्योंकि ना बीफ़ के ना मैंने कबाब बनाने थे। कबाब मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, चिकन के भी पसंद है, लेकिन मैंने बीफ़ के बनाने थे इस बार। और बीफ़ हमारे घर काफ़ी ज़्यादा आ गया था, लेकिन इतना ज़्यादा खाता कोई भी नहीं है, और तो इसलिए मैंने कहा इनको भी ना वॉश करके तो इनको भी स्टोर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं इन सबको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, 2-3 बार वॉश कर लिया था मैंने, और साथ-साथ मैं जो दूसरे कंटेनर में रखती जाऊँगी, और फिर दोबारा से इसको बार-बार वॉश करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे से ना पैकेट बना लिए थे, जो पुलाव के लिए, कबाब के लिए और सालन के लिए, इस तरह से मैंने बना लिए थे पैकेट। और इनको भी मैं इस तरह से पहले ट्रे में रख दूँगी, क्योंकि ये होते डायरेक्ट रखो ना तो फिर वो बिल्कुल जम जाते हैं, और फिर जब निकालने का टाइम आता है तो वो निकलते ही नहीं, तो इस वजह से मैंने ऐसे रख दिया था। बाकी सारे स्टैंडर वगैरह मैंने वॉश करके रख दिए थे, और इस तरह से सफाई वगैरह मैंने कर ली थी। ऑयल की बॉटल थी दबाई पड़ी थी, इसको सुबह देख लूँगी मैं। और बस यही था हमारा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।